ben. İstemem solsun ümitlerin, camdansa sözlerin, bileği bükülmez adaletin. Yemin olsun, yemin olsun hiç unutmadım sevgilim. Seninse cehennemim, düşünmem koşarak gelirim. Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdimde aşktır. Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdimde aşktır. Bir inada yüklenip dövülür mü sevinçler? Bizden geçmedi, geçmez, deva bize sevinçler. किसी एक जगह थम जाने से अच्छा है हम हमारे होने का सबूत दे एक साथ रहकर। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि हमारी जिंदगी भी एक जगह नहीं रुकती। सच्चा प्यार तो बर्फ को भी पिघला सकता है, लेकिन वो सच्चा होना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं समझ पाएंगे। Bekliyorsun da ömür geçiyor sevdiğim. Şiirse marifetim, yalan yok sensin kalemim. Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdimde aşktır. Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdimde aşktır. Bir inada yüklenip dövülür mü sevinçler? Bizden geçmedi, geçmez, deva bize sevinç. आप मुझसे प्यार करते हैं जान, और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, चाहे तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। हम मत करो सनम, क्योंकि अब हम नहीं रहे, समझी? हम एक दूसरे के स्पेशल नहीं है, क्योंकि अगर स्पेशल होते ना तो आज हमारे साथ ये नहीं होता। ये मामूली बात नहीं है सनम, समझी? Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdimde aşktır. Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut, bırakma yükümde, derdimde aşktır. तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अजमेर जा रही थी ना? मैं नहीं गई। क्यों नहीं? मुझे पकड़ो। मुझे थाम लो, मैं वहाँ नहीं जा सकी। जब मैंने सुना कि आप भी वहाँ नहीं जा रहे हैं तो मैं नहीं जा पाई, मैं यहाँ चली आ गई। कोई बात नहीं सनम। ऐसा मत कहो कि मुझे पकड़ो। अच्छा हुआ तुम नहीं गई।
आप भी तो नहीं गए। मैं तो जा ही नहीं पाया। अब से कोई इज़मिर नहीं, बाल्कन्स भी नहीं, मैडागास्कर, अमेज़न भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। सिर्फ तुम और मैं। डील? सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। What's it? लेकिन मेरे लिए अभी भी इज़मीर है। कैसे? मेरी मॉम को ऐसा लगता है कि मैं अभी भी इज़मीर में हूँ। उनके हिसाब से मैं एक मीटिंग में हूँ, इसीलिए मैं अब घर नहीं जा सकती। अच्छा, ऐसी बात है। ओके। तो क्या हम आज रात माउंटेन हाउस जाकर रुक सकते हैं? हाँ जान, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाओ, हॉट चॉकलेट। हाँ, हॉट चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है। आई जस्ट लव द टेस्ट। हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है। जान, जान मेरी मॉम का कॉल है। हाँ, तो पैनिक क्यों कर रही हो? आंसर करो ना, तुम्हारी मॉम ही तो है। ठीक है, लेकिन आप खामोश रहना, ओके? मॉम, सैनम तुम कहाँ पर हो? मॉम मैं कहाँ हो सकती हूँ? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? कौन मुझसे कौन क्या कहेगा? तुम तो मुझे कॉल करने वाली थी ना, तुमने तो किया नहीं, इसलिए मैंने ही कर लिया। मॉम वो क्या है ना, एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और कोई किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं होटल पहुँचने का इंतजार कर लेती हूँ और बाद में आपसे बात कर लूंगी, इसीलिए मैं रुक गई थी। मैंने पहले ही कहा था। वैसे वहाँ का मौसम कैसा है? ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, वो मार्च का वेदर। हेलो मॉम, हाँ यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है, मतलब पता नहीं बीच में गर्मी लग जाती है बीच में ठंड लग जाती है, बड़ा ही अजीब सा है पर मजेदार। हाँ ये तो सही कहा। मार्च में ज्यादा ठंड भी नहीं होती और ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, रात में थोड़ी ठंड लगती है। हाँ एकदम सही कहा मॉम, मार्च में तो ऐसा ही होता है, बीच में ठंडी लग जाती है बीच में ही गर्मी लग जाती है, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर। जल्दी स्प्रिंग भी आने वाला है, स्प्रिंग बहुत अच्छा होता है। हाँ मॉम, मार्च में ऐसा ही होता है, मार्च में ऐसा ही होता है। हाँ समझ नहीं आ रहा। सैनम सही कह रही हो, सही कह रही हो। हाँ सही कहा मॉम। सैनम ये कैसी आवाज थी? कार वो एक चक्का बहुत ही तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है मॉम यहाँ पर, पता नहीं क्या होगा, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है मॉम। एक बड़ी सी गाड़ी आ गई थी। नहीं एक कार। हाँ एक कार आ गई थी और हम उसके साथ टकरा गए, पता नहीं एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। और कैसा एक्सीडेंट, तुम कैसी हो? और पता नहीं ये ड्राइवर भी ना अजीब से होते हैं और सब लोग हमें ही ब्लेम किए जा रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, लेकिन थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा मॉम, किसी को कुछ हुआ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए मॉम। इसलिए जब भी तुम बाहर जाती हो ना मुझे फिक्र होती है, और मुझे तुम्हारा ये बिजनेस ट्रिप पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझी? अब चुप करके वापस घर आओ। ठीक है मॉम, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कॉल करूंगी, जब भी जरूरत लगेगी मैं आपको कॉल करूंगी। अच्छा ठीक है, तुम ना जब वहाँ से निकलोगी ना तो कॉल करना। हाँ ठीक है मॉम, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कॉल करूँगी। जल्दी घर आना बेटा, ठीक है? ठीक है मॉम, अब फोन रखूँ मैं? अपना ख्याल रखना बेटा। चलिए, मैंने तो कहा ही था। कितनी फिक्र होती है इसकी, मेरी जान निकाल दी इसने, बहुत ही अजीब है। मैं खुश नहीं होना चाहती, लेकिन उसकी मुझसे कभी तुलना मत करिएगा। अरे नहीं, तुम तो उससे अलग हो, मेरी प्यारी बच्ची, बहुत अच्छी हो तुम, बहुत अच्छी हो। वेरी गुड। ये क्या था? अच्छा क्या तुमने? मैंने झूठ बोला। हाँ, तुम एकदम सीरियल लायर बन गई हो। नहीं, मैंने इतनी जल्दी कभी झूठ नहीं बोला है, और वैसे मुझे एक तरफ से बुरा लग रहा है कि मैंने मॉम से झूठ बोला, लेकिन एक तरफ से मैं खुश भी हूँ। लैला, इन्हें मॉम। डिश वॉशर में डाल दो ना, तुम्हें काम करते देख अच्छा नहीं लग रहा कोई बेटा। बात नहीं मॉम, मैं सब संभाल लूंगी, ये लीजिए आप। हाँ। लेकिन मुझे तब समझ आ गया था, जब आप ऐसा कर रहे थे, मैं समझ गई थी तब। अच्छा, मेरी तरफ अब ऐसे मत देखो। लैला का मैसेज है, क्या सब कुछ ठीक है?
आई थिंक हमारी ट्यूनिंग काफी अच्छी है, क्या लगता है? हाँ काफी दम अच्छी शिराज है। में हमें ही पार्टनर होना चाहिए। हाँ सब कुछ एकदम परफेक्ट है। हाँ चलो सब ठीक है। हे ऊपर वाले कहीं नहीं नजर न लगे। अब मैं काम करती हूँ। अब कहाँ खो गए तुम? हाँ क्या सोच रही हो बताओ मुझे, बोलो यार, मुझे भी जानना है। जान आई लव यू सो मच। मतलब हमारे बीच का प्यार कभी कम ना हो। आई लव यू टू। हमारे बीच प्यार कभी कम नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मत जाइए जान, आपके दिलों की धड़कनें कितनी जोर से सुनाई दे रही है, मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। हाँ हार्ट बीट, आई नो। मेरी हार्ट बीट्स हमेशा फास्ट ही होती है। मुझे अच्छा लगता है, मैं हर चीज पावरफुली यूज करना चाहता हूँ, मुझे पसंद है। मैं अपने दिल की आवाज सुनना चाहता हूँ। जान आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना तो मुझे लगता था कि हमारे हार्ट का शेप बिल्कुल ऐसा होता है। ये तो कुछ नहीं है, मुझे हमेशा लगता है कि धरती गोल नहीं प्लेन है। क्या यहाँ तक कि बात जब है? बड़ा हो रहा था तब भी उन्हीं थॉट्स में रहता था। No. हाँ उस वक्त ऐसा कहा जाता था कि धरती प्लेन है। हाँ ऐसा ही मानते थे उस टाइम के लोग, पता है? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, Nonsense. बिल्कुल ऐसा होता था। पोलैंड को अब यहाँ से जाना होगा। क्या कहा? हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, ये हार्ट चौक बहुत अच्छा है, यही कहना था। या जो भी पॉसिबल था मैंने वो बनाया, क्योंकि यहाँ कोई किचन नहीं है, इसलिए कभी कभी मुश्किल हो जाती है, यू नो, यहाँ हाँ, रहना समझ मुश्किल हो गई। सकता है। पर अगर यहाँ किचन होता तो मैं जरूर तुम्हें कुछ बनाकर खिलाता, यू नो, अंडे या ऑमलेट। क्या बात कर हाँ, रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोल लेकिन रहा। मुझे तो अंडे बहुत पसंद मुझे है। भी पसंद तो है। बताइए पहले अंडा आया था या मुर्गी? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ खाने वाला हूँ। जान जान आप बहुत स्वीट हो। कौन है स्वीट गाय? हाँ मुझे भी बताओ। मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता कौन एक बार स्वीट फिर से सोच कर बोलो, कौन है स्वीट गाय, बोलो। है। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं जाकर बेगल्स ले आया, बहुत गर्म है। मैं खास इसके लिए रुका था बेकरी पर ताकि गर्म खा सके। हाँ मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। ठीक है, इसको कहाँ पर बनाऊं? यहाँ पर बनाता हूँ, रुको एक मिनट। ठीक है, मैं फ्रूट जूस बनाती हूँ। कितनी ठंड है ना यहाँ। आप जेजे के साथ तवान गए थे, वो अभी एजेंसी में चाय बना रहा होगा। हम फिर से साथ में जा सकते हैं, चले क्या यहाँ से? मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती जान। मैं भी नहीं जाना चाहता सच में। काश हम दोनों हमेशा के लिए यहाँ रह पाते। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि अपने अपने फोन बंद कर देते हैं, वो परेशान होकर थक जाएंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी मॉम खाना लेकर हमें ढूंढ निकालेगी। तो फिर तो चीजें बदल जाएंगी, है ना? उनका खाना बहुत परफेक्ट होता है, ढूंढने दो उन्हें। ढूंढ लेने दो। अगर उन्होंने हमसे पूछा कि हम रात भर यहाँ अकेले साथ में थे तो क्या कहेंगे? तो मैं डिफेंस में स्पीच देना शुरू कर दूंगा। मैं बड़ी अच्छी स्पीच दूंगा, लंबी चौड़ी, की उनको आगे बोलने का फिर क्या मौका ही नहीं कहेंगे आप मिलेगा। उनसे? मैं उनसे कहूंगा कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके प्यार में पागल हो चुका हूँ। मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा ये बात। ओह बस इतना ही कहोगे?
थोड़ा और ज्यादा कहो ना। एक सेकंड, तो मैं उनसे ये कहूंगा कि हम दोनों एक दूसरे को सूट करते हैं। मैं ये कहूंगा कि हम दोनों एकदम यूनिक कपल है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमें अलग मत करो। नहीं नहीं, मैं तो बस हर बात के लिए तैयार रहने के लिए कह रही थी कि वो कुछ भी पूछ सकती है तो हमें उस हिसाब से तैयार रहना चाहिए, क्यों है ना? अगर सच में उन्होंने ऐसा पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें? ऐसे ही पूछ रही हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही पूछ रही हो। इतना कौन पूछता है? हाँ बताओ तुम ही। आई डोंट थिंक मिसेस मेवकीवे ये सब पूछेंगी। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, वो तो कुछ भी पूछ सकती है ना? तो हमें हर बात के लिए तैयार रहना कुछ चाहिए। भी मत बोलो यार। सनम, मैं ना अभी कुछ मिस कर रहा हूँ सबसे ज्यादा। I mean, कुछ है जो मुझे चाहिए। क्या चाहिए बोलो? You know, एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस हाँ? जो मुझे बहुत पसंद आए, जो स्वीट हो और गर्म भी हो एट द सेम टाइम। मूड रिफ्रेश हो जाए इन शॉर्ट। क्या कुछ भी? आपको ना कोई मैनर्स नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं आप। अरे मैं चाय की बात कर रहा हूँ, वो भी एकदम अच्छे ग्लास में। चाय? हाँ चाय। कैसे हो सकता है? चाय? हाँ चाय। तुम्हें क्या लगा? तुम क्या सोच रही थी? चाय? हाँ ठीक है, हम रास्ते में कहीं रुक जाते हैं ना, यहाँ तो कहीं भी चाय मिल जाएगी। अरे नहीं नहीं, ये रेगुलर चाय की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे हाथों बनी चाय चाहिए। पता है, जब से तुम गई हो ना, मैंने एक ग्लास अच्छी चाय नहीं पी है। सारे ग्लासेस भी अपसेट है ऑफिस में। ओह सॉरी। नेवर माइंड, लेजेंड अब वापस आ रहा है। कहाँ आ रही हो? अपनी एजेंसी में, और कहाँ। सबसे पहले मुझे एक अच्छी चाय बनाकर पिलाना। क्या मैं एजेंसी वापस आ रही हूँ? हाँ बिल्कुल आओगी, क्यों नहीं आओगी। लेकिन मैं वापस वहाँ नहीं आ सकती, मुझे पब्लिशिंग हाउस में काम करना है, मुझे नई चीजें सीखनी है, मुझे अपने नॉवल पर काम करना है, और ईद के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसे बहुत बुरा लगेगा। कौन है यार वो? कौन लगता है वो तुम्हारा? जान, इतना क्यों भड़क रहे हो? हाँ मैं शांत ही हूँ, मैं शांत हूँ, पर अब मैं क्या करूँ ये प्रूव करने के लिए कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। मैं शांत ही हूँ। पर तुम क्या कर रही हो? तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? क्यों? जान, आप इतना क्यों जलते हैं ईद से? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो कि मैं उससे जलता हूँ? अरे और उससे मैं क्यों जलूंगा? तुमने कहा कि तुम यिगित के साथ ऐसा नहीं कर सकती, तो अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ उसको। सच में मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये बात तुम भी जानती हो। जैसे कि? मैं उससे अच्छे से समझा बुझाकर यहाँ से मैडागास्कर भेज दूंगा, और मैं ऐसा कर सकता हूँ। तुम जानती हो आई एम केपेबल। मुझे 2 मिनट नहीं लगेगी सच में। जान, वो मेरा बॉस है, मेरा नया बॉस। बॉस? आजकल हर किसी को बॉस बनने की इच्छा होने लगी है। मैंने पहले ही अपना काम निगलेक्ट कर दिया था बुक फेयर में ना जाकर। तो तुम्हें जाना चाहिए था सनम, तुम्हें जाना चाहिए था ना। जान, आप जरा शांत होकर बात कीजिए। हम अगर एक दूसरे से ऐसे बात करेंगे तो हम एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाएंगे। हाँ ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, शांति से सुन रहा हूँ, है ना। तुम सिविलाइज्ड मैनर में बात करो मुझसे, मैं शांत हूँ। जान, मेरा यकीन मानो, हमारे लिए सेपरेटली काम करना अच्छा होगा। सनम, हमने कितने दिनों तक ये सब कुछ सहाया, अब हम अलग क्यों रहे जब हमारे पास ऑप्शन है एक साथ काम करने का? तो नहीं, हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, बस एक दूसरे की निगाहों से दूर रहेंगे। इस तरह से हम एक दूसरे को ज्यादा मिस भी कर पाएंगे। हाँ, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? ऐसा होता तो मैं भी बालकनी से चला जाता ना। क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं और आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, काफी प्यार करता हूँ। तो फिर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा थोड़ी करना चाहिए यार। मुझे अपसेट फील होता है, मैं नहीं चाहता तुम कहीं और काम करो। आई डोंट लाइक इट। हम दोनों एक काम करते हैं, हम दोनों एक साथ रिजाइन करते हैं, क्या कहती हो? अच्छा रहेगा ना, है ना? हाँ? जान, जान, मैं अभी कुछ डिसाइड नहीं कर सकती, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। मुझे डिसाइड तो करने दो कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। तुम बहुत ज्यादा स्वीट हो। आप भी बहुत प्यारे हो। साथ में लंच करेंगे, ओके? ठीक है, और एक दूसरे को मिस भी करेंगे। मैं हमेशा तुम्हें मिस करता हूँ, तुम साथ होती हो तब भी मुझे ऐसी फीलिंग आती है।
लेकिन मैं समझता हूँ तुम्हें डार्क चॉकलेट्स पसंद है ना? डार्क चॉकलेट्स तुम्हारी फेवरेट है, राइट? ओह क्या बात है, कड़वी आई चॉकलेट। नो। हाँ मुझे वो बहुत पसंद है, वो तो मेरी जिंदगी। हेलो कैसे हो? हे वेलकम, आ जाओ। अरे वाह, आप तो फिर से बिजी हो गए। वेलकम सनीम। मैंने सुना तुम दोनों साथ में आ गए हो, मुझे खुशी हुई। हाँ ये बहुत सिंसियर है। शायद तुम फिर से एजेंसी में वापस आने का सोच रही हो। हाँ मैं जानती हूँ कि पब्लिशिंग बिजनेस बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे लोग उस बिजनेस में जाना चाहते हैं लेकिन उसकी डिफिकल्टीज की वजह से छोड़ देते हैं। नहीं, मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। मैं वही रहकर काम करना चाहती हूँ, एजेंसी नहीं आऊंगी वापस। पर क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम कंसिडर करोगी, तो फिर अचानक से। हाँ लेकिन मैंने अब डिसीजन ले लिया है कि मैं वही रहकर काम करूंगी। आई एम सरप्राइज्ड। नहीं सच में आई एम सरप्राइज्ड। ये किड बिल्कुल सही कह रहा था कि तुम वहीं पर काम करोगी। क्या कहा उसने, और वो सही क्यों है? उसने सनम के बारे में क्या ये कहा? किड को यकीन है कि सनीम बहुत ही टैलेंटेड राइटर है और अगर उसने हार्ड वर्क किया तो वो बहुत आगे जा सकती है। उसे पता था ये जॉब नहीं छोड़ेगी। ये तो उसका बड़प्पन है। हाँ बिल्कुल, वो हमेशा इसे सपोर्ट करने के लिए उसके आसपास घूमता रहता है। ऐसा ही होता रहेगा। मुझे लगता है कि आप बुक पर काम कर रहे हैं। ये भी कंप्लीट होना जरूरी है ताकि हम हाँ, सब इसको थोड़ा कंफर्टेबल एक्स्ट्रा फील कर टाइम लग पाएं। सकता है। क्या मैं देख सकती हूँ इसे? अरे क्यों नहीं, ये लो। सॉरी। हेलो, कैसे हो सब? जान, पोलैंड। मैं बुक के फाइनल चेंजेस कर रही थी अभी। आओ, कैसा है? हाँ सनम जरा हटना तो मैं दिखाऊंगा इसे बुक। जान? अरे नहीं, बहुत जिद्दी इंसान है ये, तुम्हारे जान? पास से हटता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ बुक के लिए काम करेंगे। ये गलत तो नहीं है ना? मैं जानता हूँ कि आप दोनों फिर से एक हो गए। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे थोड़ा सरप्राइज भी लगा कि तुम्हें मानना पड़ा। सरप्राइज? तुम सरप्राइज क्यों हो? तुम अब्रॉड जाने के लिए एकदम रेडी थे, ऐसा तुमने ही कहा था, लेकिन तुमने अच्छा डिसीजन लिया क्योंकि सनम को छोड़कर जाना अच्छी बात तो नहीं है ना? तुमने जो किया वो सही किया। एग्जैक्टली। हम दोनों जानते कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने वैल्यूएबल है। मैं भी ऐसा ही सोचती मैं हूँ। भी लेकिन ये मेरे लिए ऑफिस के लिए बहुत जरूरी है। वो हमारे फिक्री हरिका कंपनी से आई है। हम नई बुक बना रहे हैं, इसीलिए आज हम कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन करने वाले हैं, है ना सनम? ये क्या कर रहा है यार, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मुझे खुशी है और पूरा यकीन है कि वो कामयाब राइटर बनेगी, देख लेना। हेलो, ओह हाय जरन। वेलकम ये गेट। थैंक यू। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आप मैं सबको? चाहता हूँ तुम डिस्टर्ब करो, हमें थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा, एक ब्रीदर भी मिल जाएगा, अच्छा रहेगा। इसीलिए बोलो क्या बात है। ठीक है, तो मैं ब्रीफ में आपको बताती हूँ। जान, टीम ने स्ट्रे एनिमल्स पर एक रिसर्च की है। हम लोग मीटिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सुपर। क्या हम प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहे हैं? देखा, तुम्हारा ध्यान अभी भी यही है हमारे साथ। मेरे कहने का मतलब था कि क्या अभी करना है? जान सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे जानवर बहुत पसंद है, मैं उनकी केयर भी कर सकती हूँ। हाँ, हम भी हेल्प कर सकते हैं। रियली सुपर्ब। यार ये हर जगह घुस रहा है, इसे प्रॉब्लम क्या है मुझसे? ये हर जगह क्यों घुस रहा है? मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ कर सकते हैं। हम ब्रोशर्स बना सकते हैं और बहुत कुछ। हाँ मिलकर काम करते हैं जान। हाँ सनम, हम साथ में तो काम कर सकते हैं ना? बिल्कुल, हमें उन गूंगे जानवरों की मदद करनी चाहिए। हाँ, हम उनकी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, हम काम शुरू करते हैं। हाँ तो इसके लिए मुझे लगता है हम सबको मीटिंग रूम में जाना चाहिए। ये गेट, चलो जाओ जाओ जल्दी। वहाँ पर अच्छा रहेगा। सनम जरा रुको, बात करनी है तुमसे, 2 मिनट। सनम, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हो और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मैं बताने वाली थी, ये बहुत ही नई बात है, मुझे भी अभी पता चली है। तुमने तो कहा था कि तुम सिचुएशन को देखकर हर चीज को कंसिडर करोगी, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तुमने अपना मन बना लिया कि तुम वही काम करोगी। हाँ, मैंने इस पर बहुत सोचा और मैंने फैसला किया है कि मैं वही काम करूंगी। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ वो अपने नॉवल के लिए कर रही हूँ और मैं उसे छोड़ नहीं सकती। लेकिन तुम्हारे नॉवल के लिए तुम्हें वहाँ काम करने की क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स जान, हम हमारे रिश्ते की वजह से करियर प्लान तो नहीं बर्बाद कर सकते ना। तुम्हारा करियर प्लान पब्लिशिंग हाउस को लेकर है। हाँ, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रही हो सनम, बहुत बड़ी गलती। वो जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो कैसे? इसमें क्या गलत हाँ? है?
आपको क्या लगता है मैं सक्सेसफुल नहीं रहूंगी वहाँ? सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल इसका कोई मतलब नहीं होता सनम। आपको हर वक्त सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है। तुम एडवेंचर में जीना क्यों चाहती हो? ये सक्सेस करियर सब एक लॉटरी की तरह है। लॉटरी? हाँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जान? अब कैसे तुम्हें प्रॉपरली हाँ एक्सप्लेन मैं करूं? समझ गई जान, समझ गई, अच्छी तरह से समझ गई। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप देखना चाह रहे हैं ना कि मैं कितनी सक्सेसफुल हो मेरा सकती ये हूँ। मतलब नहीं था कि तुम अनसक्सेसफुल ही रहोगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है। ये गिफ्ट की क्या जरूरत है? वो जब से आया मेरे दिमाग में घुसा हुआ है, पता है? मतलब बहुत अजीब लगता है। पता नहीं उसने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाई है, और उसका जाना जरूरी मुझे है। लगता है आपको ईद से मैं उससे जलन हो क्यों रही है जलूंगा जान। यार? जलने की कोई वजह ही नहीं है। तुम पछताओगी अगर तुम उसके साथ काम करोगी तो। देख लेना तुम ये चाहिए तो अभी से नोट डाउन कर लो, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आपको बोल्ड इटैलिक लेटर्स में लिख कर देती हूँ कि मैं वहाँ नहीं पछताऊंगी। लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही जान, हो? मैं मैंने वही दुनिया करूंगी। देख रखी है, ये सब टेम्पररी है, मानो मेरी बात। जान, मेरा भी एक सपना है कि मैं अपनी एक नॉवेल लिखूं, मेरी भी एक बुक हो, और आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे। अब हमें मीटिंग में चलना चाहिए। चलो अब एनिमल शेल्टर्स है जो एनिमल की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उतना बजट नहीं होता जितना इसके लिए जरूरी होता हाँ है। वो भी बदकिस्मती से। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे कि इसमें से एक जिम्मेदारी गिड और मैं ले सकते हैं, मतलब हम खर्चा उठा सकते हैं। यू आर राइट। गुड, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। हमें उनके लिए एक कोऑर्डिनेटर सेंटर खोलना होगा जिससे वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर बहुत सके। ही ग्रेट आइडिया है, वेरी ब्राइट। वंडरफुल, सुपर। वेरी गुड, ये वेरी बहुत ही गुड। अच्छा है। हाँ, इसी तरह एक अच्छे एडवर्टाइजर की सोच होती है। तुम्हें किसी पब्लिशिंग हाउस में जाने की जरूरत नहीं नहीं, ये बहुत ही एडिटोरिक है, मैं कह रहा हूँ ना, ऑब्वियसली। नहीं, ये एडवर्टाइजर की स्टाइल है। एडिटोरियल भी है और कुछ हद तक आर्ट डायरेक्टर भी। आई मीन ये एक पैकेज है, इसमें क्रिएटिविटी है, बहुत अच्छा आइडिया है। एग्जैक्टली पब्लिशर के स्टाइल है सनम। तुम बहुत ही अच्छा सोचती हो। एक बार बोलूं, तुम्हारे पास एक क्रिएटिविटी है सनम। थैंक यू सो मच, लेकिन इतनी तारीफ मत करो कि मैं किसी काम की ना रहूं। एक्सक्यूज मी, मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन जान मुझे अर्जेंटली सेट पर जाना होगा। मैं बाद में मिलती हूँ, आपको ज्वाइन कर लूंगी। डोंट वरी, सब अच्छा होगा। थैंक यू डैरन। सी यू। यू वेलकम। मैं इस तरह से सोच रही हूँ। हाँ जी, बोलो कैसे शुरुआत की जाए इसकी? हाँ हमें शुरुआत कर लेनी चाहिए, किसी एक पॉइंट से शुरुआत करनी चाहिए। थैंक्स जे। तो हम क्या करने वाले हैं अभी? मिस्टर जान, मैं गुलीस के साथ फील्ड पर जा रहा हूँ, सेट पर। तुम मोहल्ले में भी इसकी कैंपेन करोगे ताकि सबको पता चल जाए, और फैत और सलीम को इस प्रोजेक्ट पर काम पर लगाया जाए, और बुकेट को बोलो कि प्रिंटिंग हाउस को कॉल करे। सारे काम बहुत देखा, जरूरी तुम है। अभी भी यही काम कर रही हो। तुम अभी भी यहाँ के ही काम को ऑर्गेनाइज करने में लगी हुई हो। मतलब तुम्हारा मन भी यही है, तो तुम्हें यही काम करना चाहिए। हाँ, ये एक ट्रांसमिशन का फेज है, इसमें ऐसा ही कभी होता कभी आप इस फेज को ओवरकम नहीं कर पाते हो। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तुम बहुत ही अच्छे से कर रही हो, फिक्र मत करो। चलो सनम, काम करते हैं। हाँ रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। सनम तुम भी आ रही हो ना? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं भी आती हूँ। ओके। मैं चलती हूँ। ये कुछ ज्यादा ही बोलता है। मैं चलती हूँ, बाय। इसे अपनी भाषा में समझा देना। क्या हुआ, कुछ भूल गई क्या? हाँ शायद। ये सरप्राइजिंग था, नया तरीका निकाला इसने। क्या चूहे को भूख लगी है? हाँ हाँ, बहुत भूख लगी है। आ जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, पोलन मेरे लिए खाना लेकर आई है। वो कितनी अच्छी है ना। उसने सोचा कि मुझे भूख लगी होगी, कितनी समझदार है वो, है ना? तो वो मेरे लिए खाना लाई है। अच्छी बात है। दरअसल मैं काफी अच्छी अच्छी चीजें लाई हूँ। पास ही में एक रेस्टोरेंट है जहाँ हाई प्रोटीन वाला खाना मिलता है और बहुत ही टेस्टी है। सनीम तुम भी आओ ना, तुम भी ट्राई करो। ये देखो मेरे हाथ में क्या है, पिज्जा है। हम लोग पिज्जा खाने वाले हैं, इसीलिए मैंने इनके लिए ऑर्डर किया। क्या मैंने ऐसा कहा था? ऑफ कोर्स। हाँ, मुझे पिज्जा खाने का मन हो रहा है। हाँ हाँ, पिज्जा तो पिज्जा। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो हम इसे खाएं। सनम तुम्हारा इनविटेशन वैलिड है, क्योंकि 1 घंटा हो गया लेकिन अब तक आया नहीं। वो सब ऐसे क्यों? माफ करना, मैं उन्हें नहीं समझ सकती। पिज्जा कैसा है? हाँ, टेस्टी ना? हमने भी अभी तक नहीं खाया है। ओके, खाकर देखते हैं। बॉन एपेटाइट ब्रदर। ओह टेस्टी। क्या लगता है हमें भी खाने का मौका मिलेगा? क्या पता, मिल जाएगा शायद।